चुड़ैल और गरीब लकड़हारा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल में जाता, लकड़ी काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने बूढ़ी माँ और छोटे बेटे का पेट पालता। रामू मेहनती था, लेकिन किस्मत मानो उस पर मेहरबान ही नहीं थी। कभी मौसम खराब हो जाता, कभी लकड़ी अच्छे दाम पर नहीं बिकती। एक दिन सर्दियों की कड़क ठंड में रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बर्फ गिरने लगी थी। वह जल्दी जल्दी काम खत्म करके लौटना चाहता था। तभी उसकी नजर जंगल के एक पुराने डरावने हिस्से पर पड़ी, जहां वह कभी नहीं गया था। उस ओर अजीब सी ठंडी हवा और सन्नाटा था। जिज्ञासा के चलते वह उधर बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक टूटा फूटा झोपड़ा दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से धीमी धीमी रोने की आवाज आ रही थी। रामू को डर तो लगा, लेकिन उसका दिल दयालु था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक कमजोर कांपती आवाज आई, आ जाओ बेटा, मदद करो। रामू अंदर गया और देखा। एक बूढ़ी औरत फटे कपड़ों में चारपाई पर लेटी हुई थी। उसके लंबे सफेद बाल और तेज अजीब सी चमकती आंखें थीं। रामू को तुरंत लगा कि यह कोई साधारण औरत नहीं, शायद चुड़ैल हो। बूढ़ी औरत बोली, मैं यहाँ कई सालों से अकेली हूँ। ठंड में मेरा शरीर जमने लगा है। मुझे पास के तालाब से पानी ला दो। रामू सोच में पड़ गया। यह ठंड का मौसम और तालाब आधा जमा हुआ है। लेकिन उसकी दया जीत गई। वह पानी लेकर लौटा। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब जादुई ताकत थी। फिर उसने कहा, तुम अच्छे इंसान हो। लोग मुझसे डरते हैं, मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनका रूप ले चुकी एक साधारण औरत हूँ। कभी मैं भी इंसान थी, पर लालच और धोखे के कारण मुझ पर श्राप लगा, और अब मैं इस रूप में कैद हूँ। रामू ने सहानुभूति से पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? चुड़ैल बोली, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 रातें मेरे साथ इस जंगल में रहना होगा, बिना डरे, बिना भागे। हर रात तुम्हें एक डरावनी परीक्षा देनी होगी। अगर तुम पास हो गए तो मैं आजाद हो जाऊंगी और तुम्हें एक वरदान दूंगी। रामू ने हामी भर दी। पहली रात। रात होते ही आसमान में तूफान उठा। पेड़ हिलने लगे और झोपड़ी के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं, कभी रोना, कभी हंसी, कभी चीख। अचानक दरवाजा खुला और एक काले साये ने रामू की ओर झपट्टा मारा। रामू ने डरकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन भागा नहीं। वह वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद साया गायब हो गया और चुड़ैल मुस्कुराई, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। दूसरी रात। चुड़ैल ने रामू को कहा, आज तुम बाहर के तालाब के पास बैठोगे, चाहे जो हो। रात गहरी हुई, धुंध छा गई और तालाब के पानी से कंकाल जैसे हाथ बाहर निकलने लगे। वे रामू को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने साहस रखकर मंत्र बुदबुदाया जो चुड़ैल ने उसे दिया था। हाथ धीरे धीरे पानी में वापस चले गए। बहुत अच्छा, दूसरा इम्तिहान भी पास। तीसरी रात। यह सबसे कठिन थी। चुड़ैल ने कहा, आज तुम्हें मेरे असली रूप का सामना करना होगा। डर से भागे तो सब खत्म। आधी रात को झोपड़ी हिलने लगी, दरवाजा टूटकर खुला और चुड़ैल का भयानक रूप सामने आया। लंबे नुकीले दांत, लाल आंखें और पंजों जैसे हाथ। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने। लेकिन उसने चुड़ैल की आंखों में देखकर कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम बुरी नहीं हो, बस श्रापित हो। यह सुनते ही अचानक तेज रोशनी फैली
और चुड़ैल का रूप बदलकर एक सुंदर औरत में बदल गया। उसने कहा, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया, रामू। वह औरत गांव छोड़कर चली गई, लेकिन जाते जाते रामू को एक छोटा सा थैला दिया जिसमें सोने के सिक्के और एक जादुई कुल्हाड़ी थी जो कभी लकड़ी काटने से थकती नहीं थी। उस दिन के बाद रामू की गरीबी दूर हो गई, लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया, गांव के लोगों की मदद की और जंगल का सम्मान किया। सीख है, दया, साहस और सच्चाई से सबसे कठिन श्राप भी टूट सकता है और सबसे अंधेरे डर भी हार मान लेते हैं।